उन्होंने कहा है कि एक लाएअमल आ रहा है और वो तहरीक का है। और ये बातचीत जो उन्होंने बताया कि मेरी बहनों ने उनको बताया कि वहाँ बाहर बात हो रही है कि नून लीग आपसे बात करना चाहती है। उन्होंने कहा है अब हम सिर्फ तहरीक चलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि असेंबलियों में अब जो मुझे मैसेज देना पड़ता है ये कई दफ़ा बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं दे देती हूँ। उन्होंने कहा है जो असेंबलियों में आप उनके आगे घुटने टेक रहे हैं और आप इनके साथ समझ रहे हैं कि आप असेंबली खेलेंगे, आपको असेंबलियों में वोटर ने भेजा है। आपका काम है अपने वोटर की आवाज़ सुनना और आपका काम है अपने वोटर की नुमाइंदगी करना। आपने ऊपर किसी को जवाब नहीं देना, आपका जवाबदेही सिर्फ अपने वोटर की आवाज़ करना और उसकी जो वो आपसे डिमांड करते हैं उसको पूरा करना है। तो आप जब घुटने टेक देंगे इनके आगे तो ये वो बता रहे हैं कि ये इसके बाद आपकी सियासत भी ख़त्म होएगी और ये आपको क्रश कर देंगे। इसलिए आप इस वक्त सिर्फ अपने वोटर्स की नुमाइंदगी करें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता, कोई ओहदेदार जो तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए, नहीं तो मैं बाहर निकल के उनको बाहर निकाल दूँगा पार्टी से। इसलिए आप सारे अपना फोकस करें तहरीक के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए और शुरू भी हो जानी चाहिए और इसकी पीक 5 अगस्त को होनी चाहिए, जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। 5 अगस्त को जब इमरान खान के 2 साल हो जाएंगे उस पर ये तहरीक पीक करेगी। मेरी बहनों ने उनको ये भी बताया कि अगर ये हमें जेल में डालते हैं आप फिक्र ना करें, हमारे आगे हमारे बच्चे भी हैं। किसी ने मुझे कहा कि आपके वो टीवी पे आ रहा है कि आपका बेटा वापस आ गया है और किसी डील के तहत आया है। तो मैंने ये पूछा था कि ये बता दें डील किससे की होगी। शेरशाह वापस आए हैं, उनको पता था कि उनको अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो अब बाहर बैठने को तैयार नहीं है। अब उसके आगे उसके अलावा आपको बता दूं कि उनके जो इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था, लेकिन अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका और वो अपने जो दोस्त हैं उनसे कहते हैं अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे और हम जाके बताएंगे यहाँ इंसानी हकूक़ के साथ क्या जुल्म हो रहे हैं उनके वालिद के साथ। एक दूसरा, सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। ये भी उनको इमरान खान को बता दिया गया, उनसे पूछा नहीं गया, उनको बताया कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ये चॉइस उन्होंने अपने वालिद साहब को नहीं दी कि वो उनके लिए फ़ैसला करें और ना ही हमें दिया। तो ये आपको बता दें कि तहरीक इंशाल्लाह हम उसके अंदर पूरा हिस्सा लेंगे। अगर कैद है, अगर जो भी तहरीक चलेगी, हमारी फैमिली साथ इमरान खान की रिहाई के लिए थी, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों, आप रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। आपकी जो 26वीं तरमीम है, आपके सारे हकूक़ जब जुडिशरी के ले लिए गए तो आपको इंसाफ देने का कोई इदारा भी नहीं रहा। तो आप इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हों, आप अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों और हम भी इमरान खान और जो हमारी फैमिली है हसान न्याज़ी उनके लिए भी निकलेंगे। जो हमारे बाकी बच्चे कैद में हैं और हमारे जो इतने लोग कैद में हैं, हम उनके लिए, बुज़ुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं जो कैद में, हम इंशाल्लाह उनके लिए भी निकलेंगे। हाँ, का बोझ नहीं उठा सकते, वो अपने उहदों से हट। मैडम अच्छा ये बताइएगा कि आपने खान साहब ने पैगाम दे दिया है कि 5 तारीख को जो है वो पीक पे एहतजाज का सिलसिला वो जारी रखें।
दूसरी तरफ मिनिस्टर गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गवर्नमेंट के साथ जैसे कि वज़ीर आज़म ने मुसाफा किया असम्बली के अंदर के मुज़ाकरात कर लें, तीसरी दफ़ा उन्होंने कह दिया है, तो क्या गौर की बात फिर मुज़ाकरात वाली बात फिर रुक जाएगी? हमने तो आपको इमरान खान का पैगाम देना है वो आपको दे दिया है। आज अगर गौर साहब को नहीं पता तो आज पता चल जाएगा मीडिया से जो इमरान खान ने कह दिया। और मुज़ाकरात की कोई बातचीत इमरान खान ने नहीं की। खान साहब के एहसान खान साहब के जो बच्चे आपने कहा है कि वो इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे, क्या वो तहरीक से पहले आएंगे या जब तहरीक शुरू होगी तब आएंगे? बच्चे आ जाएंगे, उनका प्लान हम उनके साथ। मैडम ये बताइएगा कि जो आपके जो पीटीआई के जो असीरान है, शामुद कुरैशी साहब, उमर चीमा साहब या दीगर जो हैं, महमूद रशीद साहब, उन्होंने एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए इस बहरान से निकलने के लिए। और आपकी पार्लिमानी पार्टी में भी ये डिस्कशन हुई है जिसमें कुछ लोगों ने कहा है कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। तो अब ये बात आपने इमरान खान साहब तक पहुँचाई है, उन्होंने क्या कहा है? गौर साहब मिलेंगे, अभी गौर साहब गए हैं उनको मिलने, उनको पता है कुछ बताई थी उन्हें और उन्होंने कहा तहरीक तहरीक की बात की है। इमरान खान ने तहरीक का आगाज़ कर दिया है और तहरीक क्या कह दिया है और इसके ऊपर ही ये मुकम्मल बात है उनकी। अगर आप उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं। हलीमा साहिबा सोशल मीडिया पे ये जब तहरीक अनाउंस होती है इस किस्म की फजूल बातें अब हम भी पहचानते हैं शुरू हो जाती हैं। आपको पता है कि अभी सोशल मीडिया वाले बता रहे थे कि इनके कईयों के चैनल्स बंद कर दिए गए हैं। आप बताएं कि तहरीक के हवाले से इतने खौफजदा अगर हैं तो इनके सारों के कहते हैं कि इतने लोगों के चैनल्स बंद कर दिए गए हैं। तो इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन ये इस्टेब्लिशमेंट की वो जो फैक्ट्री है वहाँ से निकल रहे हैं, ये उनकी फैक्ट्रियों से निकल रहे हैं। मैडम साहब ये बताइएगा, मैंने नहीं कहा कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। आपको मैंने इमरान खान का पैगाम दिया या आप कह रहे हैं? जब आप बात करें तो सवाल सही तरीके से पूछें, हमें आपकी बात समझ आ रही है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने लॉन्च किया तहरीक, अगर आप उसको, उन्होंने कहा सारे दरवाजे बंद हो गए, ये कहा उन्होंने कहा सारे दरवाजे बंद हो गए और अब सिर्फ तहरीक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। अच्छा हलीमा खान साहब ये बताइएगा, ये जो तहरीक है इसको लीडरशिप लीड करेगी या इमरान खान के बेटे आके लीड कर सकते हैं? पीटीआई की लीडरशिप कर रही है, पीटीआई की लीडरशिप लीड करेगी। मैडम कोई डेट वगैरह नहीं दी इमरान खान साहब ने कि कब से शुरू करें? पीटीआई की लीडरशिप आपको डेट दे देगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन दी है कि इसका पीक 5 अगस्त को होगा। 5 अगस्त के लीडरशिप में कोई नाम बता रहे क्योंकि कारकुनान जो है वो तवक्को रखते हैं कि कौन अनाउंस करेगा इस हवाले से? आप क्या हो जाएगी ना, सलमान राजा साहब आपके साथ खड़े हैं, जनरल सेक्रेटरी पीटीआई के, तो क्या जब टाइम पे अनाउंस कर देंगे।